हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट ही रीड। आज की क्लास में टीजीटी आर्ट का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले की क्लास में हमने टीजीटी आर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है कि टीजीटी आर्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर कितने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, या इंटरव्यू होता है नहीं, इन सब के बारे में आपको कल की क्लास में बता दिया गया है। आप चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और याद रखिएगा, कल की क्लास में टीजीटी आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आए, लगभग 250 से अधिक कमेंट आए हैं, जिसमें से बहुत सारे आपके डाउट हैं। तो उन सभी डाउट को, और आज की इस क्लास के बाद आपको जो भी टीजीटी आर्ट के बारे में अभी डाउट है तो वो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी कमेंट देखकर और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं उन डाउट को नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लियर कर दिए जाएं। तो जो भी आपको टीजीटी आर्ट के बारे में डाउट है या कोई भी आपके मन में कोई सवाल है तो उसे आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे उसका जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जा सके। टीजीटी आर्ट का सिलेबस आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको टीजीटी आर्ट के सिलेबस में भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र के बारे में पढ़ना है। जैसे इसके अंतर्गत मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी और होशंगाबाद, इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी लेनी है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें रहता है सिंधु घाटी सभ्यता की कला। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कलाएं हैं उन सभी कलाओं को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय चित्रकला के 6 अंग। भारतीय चित्रकला के 6 अंग के अंतर्गत जोगीमारा, अजंता, बाघ, बड़ामी, एलोरा, सित्तनवासल इत्यादि भित्ति चित्र के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। जैसे अजंता है तो अजंता की गुफाओं के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। बाघ गुफाएं, जैसे एलोरा की गुफाएं, इनके बारे में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट है भारतीय लघु चित्रकला। भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत हमें जैन, पाल और अभ्रंश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली के अंतर्गत जैसे बूढ़ी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट है मुगल शैली। मुगल शैली के अंतर्गत अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो भी शैलियाँ थीं उन शैली के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली के अंतर्गत हमें कागड़ा शैली, बसौली शैली, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बंगाल शैली और उसके कलाकार। बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार थे अवनींद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी, छितेंद्र नाथ मजूमदार। तो इनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे आपने हाई स्कूल या इंटर में आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा, जैसे कबीर दास का जीवन परिचय और मीराबाई का जीवन परिचय, या फिर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, इन सब का आपने जैसे जीवन परिचय में उनके जन्म, उनके मृत्यु, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनकी मृत्यु कब हुई, इन सब के बारे में जैसे हम जीवन परिचय में पढ़ा जाता था, उसी प्रकार से ये बंगाल शैली के जो कलाकार हैं जैसे अवनींद्र नाथ ठाकुर हो गए, नंदलाल बोस हो गए, तो इनके बारे में संपूर्ण जीवन परिचय यहाँ पे हमें पढ़ना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, शिक्षा कहाँ से ली और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थीं, तथा इन्होंने कौन कौन से प्रमुख कलाकृति बनाई थी, इनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट आता है समसामयिक चित्रकला और उसके मुख्य कलाकार। इसमें हमें राजा रवि वर्मा, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, NS बिंदे, के हिब्बर, KS कुलकर्णी, MF हुसैन, KH आरा, इनके बारे में संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ना होगा। याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पे कलाकार दिए हुए हैं इनके बारे में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इनके साथ कुछ प्रमुख और कलाकार हैं, उनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो ये आपका सिलेबस है। और इसके आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कला के तत्व। कला के तत्व में जैसे रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये क्या हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं तथा इनका प्रयोग कब किया जाता है, इनके बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे। और कला के ये तत्व के अंतर्गत आते हैं। तथा कला का अर्थ क्या है, कला किन शब्दों से मिलकर बना है, कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था, इस प्रकार के
प्रश्नों को हम कला के तत्व के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चित्र संयोजन के सिद्धांत। चित्र संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत हमें सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावितलय, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसी के साथ आपका यहीं पे सिलेबस ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के छात्र ये सिलेबस दे सकते हैं, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपकी पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है और इसी प्रकार से ये सभी आपकी ये प्रमुख जो है चैप्टर के नाम हैं और इन्हीं को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये सभी आपके पॉइंट हैं जो यहाँ पे दर्शा दिए गए हैं। आपका सिलेबस यहीं पे समाप्त होता है और टीजीटी आर्ट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट को आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, जिससे कल के जितने भी आपके कमेंट्स आए हैं और आज के कमेंट्स, उन सब के जितने भी डाउट हैं उन सबको नेक्स्ट वीडियो में हम बता सके, जैसे आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। तथा वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।